बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, देखते हैं आज के वीडियो सबक में हम आपके लिए क्या क्या दिलचस्प सरगर्मियां लेकर आए हैं। सबक का नाम बिजली की दरियाफ्त, सफ़ा नंबर 39। बच्चों, आज की सरगर्मियों के लिए आपको जो वसाइल चाहिए उनमें दरसी किताब, कॉपी और कलम। बच्चों, देखते हैं कि आज के सबक के आपके क्या अहदाफ हैं और जब आप ये सरगर्मियाँ कर लेंगे तो आपको क्या क्या काम करने आ जाएंगे। मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे। सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेंगे। सबक की फहम के साथ दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर लेंगे। सबक से मुतालिक सवालात के जवाबात भी जो हैं वो आप जान लेंगे। तो बच्चों, ये तो था आज इस वक्त तक का काम। जी साथियों, तो आ गया वक्त आपकी पसंदीदा सरगर्मी यानी गुफ्तो शनीद का। तो आइए देखते हैं आज हमने किस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली के इस्तेमाल। जी बच्चों, ज़रा बताइएगा एक एक लफ्ज़ में। बिल्कुल ठीक, फ्रिज, इस्त्री, बिल्कुल कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, आयरन करने के लिए, बिल्कुल। बल्ब, टीवी, पंखे। शाबाश साथियों, ये तो थे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली के चंद इस्तेमाल। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जी साथियों, तो अब हम देखते हैं पढ़ाई। सबक की पढ़ाई करते हुए दरअसल बातों को ज़हन में रखिए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लहजा और रवानी, आवाज़ का दुरुस्त उतार चढ़ाव, दुरुस्त तासुरात का इस्तेमाल बच्चों आपकी पढ़ाई को लगा देता है चार चांद। फहम और समझ के साथ पढ़ाई आपकी पढ़ाई को ज़्यादा मौसर और आपके लिए ज़्यादा मुफीद बना देती है। ना सिर्फ ये बच्चों, दौरान पढ़ाई आपने मुश्किल अल्फाज के गिर्द दायरा भी ज़रूर लगाना है। तो साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जी साथियों, अब आपने अपने सबक का बाकायदा इसकी पढ़ाई करनी है। और बच्चों, जब एक बच्चा पैराग्राफ की पढ़ाई कर रहा होगा तो बाकी बच्चे उसे गौर से सुनेंगे और मुश्किल अल्फाज के गिर्द दायरा भी लगाते जाएंगे। जी प्यारे साथियों, तो आइए देखते हैं कि इस सरगर्मी में अब हमें क्या करना है। जी, इसमें हमें लुग़त की मदद से अल्फाज के मायने तलाश करने हैं। साथियों, जिन अल्फाज के गिर्द आपने दायरा लगाया था या नीचे एक लाइन लगाई थी, अब आप इन अल्फाज के मायने जो हैं वो लुग़त से तलाश कीजिए और अपनी किताब पर या अलग से एक चिट लगाकर कागज की उसके ऊपर भी आप इन अल्फाज के मायने लिख सकते हैं। बाद में बच्चों, इन अल्फाज के मायने अपनी कॉपी पे भी जरूर लिख लीजिएगा। बच्चों, इससे आपको ये फायदा होगा कि जब अब आप सबक की पढ़ाई करेंगे और जब कभी भी सबक की पढ़ाई करेंगे तो क्योंकि आपने अल्फाज के मायने लिख लिए हैं तो अब आपको सबक समझने में और इसके मायने जो आप लिख चुके हैं तो यूं आप सबक का जो मतलब है उसे आसानी समझ जाएंगे। जी जनाब, तो अब जबकि आप कर चुके हैं सबक की पढ़ाई भी और आपने लुग़त से मुश्किल अल्फाज के मायने भी जान लिए, तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए हमने कुछ अहम हिदायत या कुछ ज़रूरी बातें बताना अहम समझी। तो आइए देखते हैं कि वो अहम बातें क्या हैं और अब आपको करना क्या है।
बच्चों, अब आप सबक का खामोश मुताला करते हुए दर्ज झेल बातों को जहन में रखेंगे, यानी कि सवालात को जहन में रखते हुए इनफरादी पढ़ाई करेंगे। दौरान पढ़ाई जहाँ पे बच्चों आपको जिस सवाल का जवाब मिलेगा उसकी दुरुस्त पैराग्राफ की निशानदेही भी करते जाइएगा। फिर बच्चों, इसमें सबसे अहम बात ये कि जब भी आप अपना काम करें, चाहे वो पढ़ाई से हो लेके हो या आपका तहरीरी काम हो, बिलखसूस तहरीरी काम के लिए बच्चों आप अपने काम की नज़रसानी ज़रूर करें, यानी नज़रसानी एक दफ़ा उसको दोबारा देखें और अगर उसमें कहीं गलती है तो उसकी इस्लाह भी कर लीजिए। तो साथियों, इस वक्त आपको क्या करना है, सबक की करनी है दोबारा पढ़ाई दर्ज से सवालात को जहन में रखते हुए। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं सवालात। जी साथियों, अब जबकि आपने सबक की पढ़ाई कर ली है, मुश्किल अल्फाज के मायने भी आप जान चुके हैं, तो बच्चों 10-12 बातों को जहन में रखते हुए आपने ये सवाल पढ़ने हैं और फिर सबक का मुताला करना है। बिजली किसने दरियाफ्त की थी? तहरीर कीजिए। बरके सकूनी और बरके रवा के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी किस ज़बान का लफ्ज़ है? 1936 में साइंसदानों ने क्या दरियाफ्त किया था? जी साथियों, तो यकीनन अब आपने सवालात के दुरुस्त जवाबात के पैराग्राफ की निशानदेही कर दी होगी। तो पहले सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक, पैराग्राफ नंबर 3 में मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब बच्चों उसके लिए आपको पढ़ना होगा पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6। अगले सवाल के जवाब के लिए आपको देखना होगा पैराग्राफ नंबर 3। अगले सवाल के जवाब आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 5 में। शाबाश साथियों, आपने बिल्कुल दुरुस्त पैराग्राफ की निशानदेही की। चलिए बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। जी साथियों, हमने दर्ज झेल दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। तो बताइएगा, इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ वजूद में आया था? बिल्कुल ठीक। अब अगला जुमला पढ़िए। बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इजाद किया था? जी बिल्कुल ठीक। जिन अशिया में से बिजली से गुजर सकती हैं उनकी लिस्ट बनाई थी। जिन अशिया में से बिजली गुजर सकती है उनकी लिस्ट बनाई थी। बिल्कुल ठीक जवाब। जी अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। तिजारती बुनियादों पर बिजली तैयार की थी? जी बिल्कुल ठीक। बिजली ने इंसानी ज़िंदगी में पैदा कर दी है थी, या बिजली ने इंसानी ज़िंदगी में पैदा कर दी है? जी साथियों बिल्कुल ठीक, आपने जवाब बताया आसानी। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जी साथियों, तो आइए देखिए इस सरगर्मी में हमें क्या काम करना है। दर्ज झेल में से दुरुस्त बयान के आगे आपने टिक का निशान लगाना है। साकिन बिजली की दरियाफ्त थैलिस ऑफ मिल्टस ने की थी? दुरुस्त। बरकी सुकूनी तारों में बहती है? फिजा में पतंग उड़ाने का तजर्बा मोजा ने किया था? इलेक्ट्रिक्स लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। आजकल ताजिर तिजारती बुनियादों पर बिजली डैमों से बनाई पैदा की जाती है।
बच्चों दोबारा पढ़ देती हूँ। आजकल तिजारती बुनियादों पर बिजली डैमों से पैदा की जाती है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के दुरुस्त अल्फाज से मिलाइए। तिजारती बिजली, बिल्कुल ठीक। एडिसन, बल्ब। माइकल फैराडे, जी नहीं बच्चों, माइकल फैराडे नहीं, आपने बल्कि पहले ये ऐसी जो था आपका, इसको आपने मिलाना था और उन्होंने फेरिस बनाई थी। जी माइकल फैराडे ने बरक़े रवां, बिल्कुल ठीक। मकनातीसी कुव्वत, कशिश। शाबाश साथियों, आपने कॉलम अलिफ को कॉलम बे के दुरुस्त अल्फाज से मिलाया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। जी साथियों, घर के काम में आज हमने तजवीज़ किया है, आप कॉपी में करेंगे सवाल नंबर 6 और 7। सबक का खुलासा भी लिखेंगे। और बच्चों, आपके लिए हमने सबक का खुलासा का उसका एक हमने असूल भी दे दिए हैं। आप जबकि पहले से सबक के खुलासे के असूल जानते भी हैं। जी बच्चों, तो ये हैं सबक के खुलासा निगारी के चंद असूल, जिनको आप जहन में रख के खुलासा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खुलासे का तहरीरी मेयार कितना बुलंद हुआ। और ठीक है, तो बच्चों अब हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले सबक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।